ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं, ये एक सच्ची हॉरर दास्तान है। डर की वो रात जो मेरी आंखों के सामने घटी। स्कैरी कहानियां की जुबानी सुनिए वो खौफनाक सच जो आज भी मेरी रगों में सिहरन पैदा कर देता है। उस रात हम 4 दोस्त एक लंबी यात्रा से लौट रहे थे। मैं, अजय, सोनू और राकेश। हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर रात को गाड़ी लेकर घूमने निकल जाया करते थे। उस दिन भी सोचा था कि थोड़ा मजा किया जाए और देर रात तक ड्राइव करके वापस लौटा जाए। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सफर हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक याद बन जाएगा। रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। आसमान काला था और हवा बहुत तेज चल रही थी। बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक दिया था। सड़क वीरान थी। कभी कभी कोई ट्रक आता और उसकी रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती और फिर दूर अंधेरे में खो जाती। उस वीराने में गाड़ी चलाते हुए हमें भूख लगने लगी थी। सोनू ने कहा कि अगर कहीं कोई ढाबा मिल जाए तो कुछ खा पी लेते हैं, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। हमने मजाक किया कि इस सुनसान सड़क पे ढाबा कहाँ मिलेगा, लेकिन किस्मत देखी कि थोड़ी ही देर बाद हमें सड़क किनारे एक टूटा फूटा सा बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था माँ काली ढाबा। उस वक्त वो बोर्ड हमें किसी रहमत जैसा लगा। हमने गाड़ी रोकी और बाहर निकले। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी बदबू हमारे नथुनों तक पहुंची। वो गंध ऐसी थी जैसे कोई पुराना जानवर सड़ चुका हो। मैंने अजय से कहा कि शायद यहाँ आसपास कोई गंदगी हो, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे बेचैनी होने लगी। ढाबा बाहर से बहुत पुराना लग रहा था। टिन की छतें हवा से चरमरा रही थी। ट्यूबलाइट बीच बीच में टिमटिमा रही थी और दरवाजे के पास टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। अंदर कदम रखते ही माहौल और अजीब हो गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दुबला पतला, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और लाल आंखें। उसने बिना कुछ बोले हमें देखा और इशारे से बैठने कहा। हम चारों एक लकड़ी की मेज पर बैठ गए। मेज पुरानी थी और उस पर गहरी खरोंचें बनी हुई थी, जैसे किसी ने नाखून से जोर जोर से रगड़ा हो। सोनू ने धीरे से मजाक किया कि ये जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लग रही है। हम सब हंस पड़े, लेकिन सच कहूं तो मेरी हंसी बनावटी थी, क्योंकि अंदर से मैं डर महसूस कर रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चला और कुछ देर बाद खाना लेकर आया। उसने हमारे सामने दाल, रोटियां और चाय रखी। जैसे ही प्लेट टेबल पर आई, बदबू का झोंका हमारे चेहरे पर पड़ा। दाल से सड़ी हुई गंध आ रही थी। अजय ने प्लेट को तुरंत दूर खिसका दिया और चिढ़कर कहा कि ये कैसी दाल है। लेकिन बूढ़ा बस हमें घूरता रहा। उसकी लाल आंखें जैसे और भी गहरी हो गई थीं। इसी बीच मैंने टेबल के नीचे हलचल महसूस की, जैसे किसी ने मेरे पैर पर जोर से लात मारी हो। मैं झटके से नीचे झुका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने डर के मारे पूछा, किसे मारा? मेरे दोस्तों ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। तभी अचानक ढाबे की सारी बत्तियां गुल हो गई। पूरा अंधेरा छा गया। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रसोई की तरफ से नीली सी रोशनी चमकी। अजय ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। धीरे धीरे वो रसोई की ओर बढ़ा। हम सब उसके पीछे पीछे गए। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर 3 लोग बैठे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो बिना पलक झपकाए हमें घूर रहे थे।
उनके सामने रखी प्लेटों में खून से सनी हड्डियां पड़ी थीं। वो सब धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर हमें देखने लगे। उस खामोशी में अचानक उनमें से एक ने बेहद भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मेरे शरीर से पसीना टपकने लगा। राकेश पीछे हटते हुए बोला, चलो यहां से निकलते हैं। तभी हमने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी हमारे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह खून जैसी लाल थीं। चेहरा काला पड़ चुका था और उसके होठ फटे हुए थे। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ उठाया और बोला, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। हम सब घबरा कर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अजय ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। सोनू चिल्ला रहा था कि दरवाजा खोलो। राकेश ने गुस्से में पास की खिड़की को लात मारी और किसी तरह लकड़ी की खिड़की टूट गई। हम सब किसी तरह बाहर कूदे, बाहर अंधेरे में भागते हुए कार की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही कार तक पहुंचे, हमारे होश उड़ गए। चारों टायर पंचर थे। अजय ने चाबी लगाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे जाम हो चुका था। पीछे से ढाबे के अंदर से चीखों की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इंसानों की नहीं लग रही थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। मैंने डर से पीछे मुड़कर देखा। ढाबे की दीवारें खून से लाल हो चुकी थीं और खिड़कियों में वही सफेद आंखों वाले लोग खड़े थे। उनकी मुस्कान भयानक थी। वो धीरे धीरे हाथ हिला रहे थे, जैसे हमें बुला रहे हों। उस खून से लथपथ ढाबे की तरफ देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। खिड़कियों में खड़े वो सफेद आंखों वाले लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और उनकी परछाइयां बाहर तक फैल रही थीं, मानो पूरा आंगन अंधेरे में डूब चुका हो। अजय बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन जरा भी आवाज नहीं कर रहा था। राकेश गुस्से और डर से कार का बोनट खोलने लगा। तभी सोनू ने कांपती आवाज में कहा, पीछे देखो। हम सब ने मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, भाग के कहां जाओगे? ये सड़क तुम्हें फिर यहीं ले आएगी। हम सब पागलों की तरह कार को धक्का देने लगे। अजय बार बार चाबी घुमा रहा था और तभी अचानक कार ने एक जोरदार झटका दिया और इंजन दहाड़ मारकर चालू हो गया। बिना देर किए अजय ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही कार तेज हुई, हमें एहसास हुआ कि सड़क वही नहीं थी। जिस सड़क पर हम आ रहे थे वो गायब हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और वीराना। बस एक ही रास्ता दिख रहा था जो अंतहीन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में फंस गए हों। गाड़ी तेजी से भाग रही थी, लेकिन पीछे देखने पर ढाबा अभी नजर आ रहा था, जबकि हम कई किलोमीटर दूर आ चुके थे। ढाबा हमारी आंखों के सामने से गायब ही नहीं हो रहा था। वो हर दूरी पर, हर मोड़ पर हमारे पीछे मौजूद था। सोनू बुरी तरह रोने लगा। वो कहने लगा कि हम सब आज मारे जाएंगे। राकेश बार बार अपनी जेब से कोई तावीज निकालकर पढ़ने लगा। मैं सीप पकड़कर चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। अचानक गाड़ी के आगे सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। अजय ने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी सीधा उसके आर पार निकल गई। हम सब चिल्ला पड़े। पीछे देखने पर वो औरत अब कार की डिक्की पर बैठी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा
खून से सना था और उसकी लाल आंखें सीधे हमारी आंखों में झांक रही थीं। अजय ने डर के मारे एक्सीलरेटर और दबा दिया, लेकिन गाड़ी जितनी तेज होती उसके चीखने की आवाज उतनी ही बढ़ जाती। आखिरकार कुछ देर बाद अचानक गाड़ी रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। बाहर अंधेरा और सन्नाटा। हम सब ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन अब ढाबा कहीं नहीं था। वो औरत भी गायब हो चुकी थी। बस हवा में वही सड़ी हुई गंध तैर रही थी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कार के चारों दरवाजे एक साथ लॉक हो गए, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर बंद कर दिए हों। खिड़कियों पर धुंध जमा होने लगी और उसमें किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा, वापस आओ। हम सब ने चीख कर दरवाजे खोलने की कोशिश की। अजय बार बार हैंडल खींच रहा था। तभी कार के शीशे पर बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। वो हंस रहा था। उसके दांत लंबे हो चुके थे और होठ फटे हुए थे। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि जैसे अंगारे जल रहे हों। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। ना गाड़ी दिख रही थी, ना सड़क, ना हम। सिर्फ खामोशी और हमारी चीखें। और फिर मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पहले तो लगा कि सब सपना था, लेकिन जब मैंने अपने हाथ देखे तो उनमें खरोंचे थी। मेरी शर्ट पर मिट्टी लगी थी और जेब से वही ढाबे का टूटा हुआ बोर्ड निकला, जिस पे लिखा था, मां काली ढाबा। मैं कांप गया। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया। अजय ने कॉल उठाया तो उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि पूरी रात वो सो नहीं पाया। बार बार उसे वही सफेद आंखों वाले लोग दिखाई देते रहे। सोनू ने फोन ही नहीं उठाया और जब राकेश से बात की तो वो बार बार मंत्र पढ़ रहा था और कह रहा था कि हमें उस रात की बात किसी से नहीं करनी चाहिए, वरना और मुसीबत आ जाएगी। मैंने सोचा शायद ये सब हमारे दिमाग का खेल हो, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब रात हुई। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था। कमरे की लाइट बंद थी। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। मैंने सोचा कोई परिवार का सदस्य होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा का तेज झोंका अंदर आया और मेरे कान में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, वापस आओ। मैंने डरकर दरवाजा बंद किया और लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च जलाई तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही टॉर्च बंद की, उस कोने में लाल आंखें चमकने लगीं। मैं चीख पड़ा और भागकर लाइट ऑन कर दी। सब गायब हो गया। लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। अगले दिन अजय मुझे मिलने आया। उसकी हालत खराब थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। उसने कहा कि कल रात उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई थी और गेट के बाहर जाकर बंद हो गई, जबकि चाबी उसकी जेब में थी। और जब वो खिड़की से बाहर देखने गया तो उसे वही बूढ़ा आदमी सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। उसी शाम हमें खबर मिली कि सोनू बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने कहा कि उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन सोनू तो सिर्फ 24 साल का था। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? हमने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाता और बड़बड़ाता, मत लाओ मुझे वहां, वो सब मुझे खा जाएंगे। 3 दिन बाद सोनू की मौत हो गई। उसकी आंखें खुली रह गईं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने आखिरी वक्त भी वही डरावनी चीज देखी हो।
उसके अंतिम संस्कार के दिन राकेश गायब हो गया। हमने हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे हाईवे की उसी सड़क पर देखा था जहां ढाबा था। वो अकेला चल रहा था और बार बार कह रहा था कि उसे वहां वापस जाना है। उसके बाद से आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अब बचे थे मैं और अजय। हम दोनों हर दिन डर में जी रहे थे। रात को नींद नहीं आती थी। घर में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की पर किसी के नाखूनों के निशान मिलते। एक रात अजय ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा है। तो मैं यहां नहीं रुकना चाहिए था। मैं उसे ढांढस बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक फोन कट गया। मैंने तुरंत उसके घर भागने की कोशिश की, लेकिन जब पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांका तो अजय छत के पंखे से लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन मैं जानता था कि ये आत्महत्या नहीं थी। ये उस ढाबे का श्राप था। अब अकेला मैं बचा था। उस रात की यादें मुझे हर वक्त सताती थीं। मैं कहीं भी जाता, मुझे लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है। कई बार दर्पण में मैंने अपने पीछे वही बुरा आदमी देखा। कई बार नींद से उठकर पाया कि मेरे कमरे की दीवार पर कीचड़ और खून से वही शब्द लिखे हैं, वापस आओ। आज भी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि वो ढाबा अभी भी मौजूद है, लेकिन वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जिन्हें वो चाहता है। और अगर आप कभी किसी सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहे हों और आपको कोई टूटा फूटा बोर्ड दिखाई दे जिस पर लिखा हो माँ काली ढाबा, तो गाड़ी रोको मत, क्योंकि हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो। आपको क्या लगता है, उस ढाबे पर आज भी कोई है, या वो सब सिर्फ हमें दिखा? अपनी राय कमेंट में बताइए और अगली कहानी का खौफ महसूस करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।